साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 4 जो कि एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसकी आप लोगों ने सूचना जो है सो शिक्षा मंत्री के द्वारा प्राप्त कर ली होगी। हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरह से प्रश्नों को जब अपोजिशन वाले बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जब प्रश्न किया गया, तो शिक्षा मंत्री ने किस तरह से उस प्रश्न को ऐसे नकारा कि अगर आपने उनका वक्तव्य सुना होगा तो आप लोगों को लग गया होगा कि अरे भाई ये क्या है। आप एक बात हमको बताइए कि वहां पे उनके द्वारा जो बताया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो एक बात हमको आप बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं देने का प्रावधान है। आपने टीआरई 1 में फिर क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट को दिया, भले ही थोड़ी ही मात्रा में दिया, लेकिन दिया तो सही। दूसरी बात हम इस पे कहते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो पार ही नहीं कर पाए, तो कहाँ से जो है सो उनका सिलेक्शन होगा। उस पर ये बात सुनना बहुत जरूरी है कि क्या सही में कट ऑफ जो है सो पार नहीं कर पाए अभ्यर्थी। और आप सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर तो जरूर जानते ही होंगे कि कट ऑफ जो है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे तो सब लोग ज़्यादा थे ही। जिस सब्जेक्ट में आप देखिए कि 100 के आसपास लगभग कट ऑफ गई है, क्या अभ्यर्थी जो है सो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं पास किए होंगे जो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलता। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर समझिए कि हमारे सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से जो टीआरई 3 की जो वैकेंसी है उसको किस प्रकार से जोड़ के टीआरई 4 में लाना है, और टीआरई 4 में एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी देके और उस वैकेंसी को जो है वहां पे भी आप देखिएगा जितनी मात्रा में भी सीटें आएंगी उसमें से भी आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि उसमें से भी सीटों को काटा जाएगा और एक सीमित मात्रा में वहां से रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना कहीं इस बात को लेकर दर्शा रही है कि सरकार की क्या मंशा है। आप अगर बहाली निकाल रहे हैं, इसकी बिल्कुल प्रशंसा होनी चाहिए और होती भी है। हम लोग भी कर रहे हैं, पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में जो है बड़ी मात्रा में वैकेंसियां रिलीज हो रही है और बहुत मात्रा में जो है सो नौकरियां आ रही है और लोग उसमें बहाल हो रहे हैं। लेकिन आप इसको कागजी जो प्रक्रिया है, अगर उसको ग्राउंड स्तर पे अगर आप देखेंगे तो कितना मात्रा में वैकेंसी जो है सो फुलफिल हो पा रही है, इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही है। आप जब टीआरई 3 की वैकेंसी आई थी तो लगभग 83-84 हजार जो है सो वैकेंसियां थी। आपने उसमें से 60-65 हजार के अंदर जो है सो रिजल्ट निकाला, उसमें से भी जो है सो 50-55 हजार जो है सीटें जो है सो फुलफिल हो पाई। अब बात ये आ रही है कि लगभग आप 40% सीट जो है सो बचा रहे हैं और उस सीट पर जो है सो उसी सीट को जोड़ के आप टीआरई 4 में जोड़ देंगे और एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी दिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, कुछ कम मार्क्स से जिनका रह गया है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत सारे अभ्यर्थी छूटे हुए हैं, और वो सभी अभ्यर्थी आपने देखा होगा कि पटना में अपना धरना दिए हुए हैं। उन सभी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। वो कहीं ना कहीं हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। तो इस बात को लेकर कौन समझेगा। अगर वो अपने बातों को शिक्षा मंत्री के पास रखते हैं या फिर अपने मुख्यमंत्री तो खैर बात करते ही नहीं है, उनसे तो क्या ही अपेक्षा करें। और आने वाले समय में जो इलेक्शन है उन्हीं के नेतृत्व में सुना जा रहा है कि इस बार लड़ा जाएगा, तो क्या अभ्यर्थियों को इस तरह की अपेक्षा वो अभ्यर्थी उन लोगों से करें कि नहीं करें। अगर अपने बातों को रखते हैं तो इस तरह से खारिज किया जाता है, इस तरह से झूठ बोला जाता है। जबकि विधानसभा में इस बात को लेकर आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि अभ्यर्थी जो है वो इस जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, इसीलिए जो है जितनी कट ऑफ निकली थी उसको पार नहीं कर पाए। आप सीटों को सीधी तौर पे बचा के और उस सीटों को आप जोड़ना चाहते हैं अगले बहाली में, ये तो क्लियर साफ दिख रही है। आप टीआरई 4 निकालिए, टीआरई 5 निकालिए, टीआरई 6 निकालिए, उससे कोई ये नहीं है, आप निकालिए, लेकिन जितनी मात्रा में आपने सीटों का नोटिफिकेशन निकाला उस पूरे सीटों पे आप जो है सो बहाली निकालिए। आपने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है, मानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, अपना जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से बनाया है, उसमें नहीं होगा प्रावधान। तो मल्टीपल रिजल्ट का कहां प्रावधान है आप बताइए। अगर मल्टीपल रिजल्ट का नहीं प्रावधान है तो आप बताइए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान क्यों नहीं। अगर मल्टीपल रिजल्ट होगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी होना चाहिए, और नहीं तो आप मल्टीपल रिजल्ट दीजिए ही नहीं, एक अलग तरीके से प्रोसेस कीजिए।
जितनी मात्रा आप अदर बहाली से आप कंपैरिजन करते हैं उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप दूसरे वैकेंसी से उसको रिलीज एक तरह से कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे वैकेंसी से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दूसरे वैकेंसी में जितनी मात्रा में सीटें आती है उस सभी मात्रा को फुलफिल की जाती है, उस सभी सीटों को भरा जाता है। ना कि यहाँ पे TRE3 में क्या हुआ, 88-86 हजार जितनी भी मात्रा में सीटें आई उस सीटों को छांट करके आपने एक तो पूरा रिजल्ट नहीं दिया, बहुत मात्रा में वहां पे बच गया, ऐसे ऐसे करके क्लियरली रूप से दिख रहा है। तो आप अपने बात को पहले अध्ययन कीजिए, आप शिक्षा मंत्री हैं, और गहन अध्ययन करके उस बातों को अपने विधानसभा में रखें जो कि सही भी लगे, सुनने में लगे जो सही है। आप गलत चीज़ों को मत दिखाइए ताकि अभ्यर्थी भ्रमित ना हो। और सही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग अभ्यर्थियों का जेन्युइन है, वाजिब है, मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग दे देंगे, TRE4 तो होना ही है और होगा भी, क्योंकि सीटें जो है सो बहुत अभी भी खाली है और निश्चित तौर पर TRE4 होगा ही। लेकिन TRE3 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है अभ्यर्थियों का, वो बिल्कुल सही है और मिलना चाहिए। इसकी आवाज़ जरूर उठनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको शिक्षक बहाली से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।